हाय प्रिय विद्यार्थी, एडुकेशन पीजी थ्री में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे हिंदी का 100 प्रश्न। हिंदी सब्जेक्ट का 100 प्रश्न देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, साकी किस प्रकार की रचना है? यह प्रश्न गद्य और पद्य के आधारित पर हैं। आप ध्यान देंगे, साकी किस प्रकार की रचना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद देखेंगे हम लोग मनुष्य का मूल्य पाठ के लेखक कौन हैं? आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। फिर से एक बार बोलते हैं, मनुष्य का मूल्य पाठ के लेखक कौन हैं? आपका करेक्ट आंसर राम अवतार चौधरी हो जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? राम अवतार चौधरी हो जाएंगे। इसका विल बी द करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न तीसरा, गिलहरी का पुरस्कार में गिलहरी ने क्या किया था? गिलहरी का पुरस्कार में गिलहरी ने क्या किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काटे चुने। क्या? काटे चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सॉरी, चौथा प्रश्न आपका है कि पद कबीरदास की वाणी किस भाषा में है? फिर से पढ़ेंगे, पद कबीरदास की वाणी किस भाषा में है? इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएंगे विल बी द करेक्ट आंसर पंचमेल खड़ी बोली। पंचमेल खड़ी बोली। देखिए दोस्त, ऐसा ही प्रश्न आपको सेम मिलेगा 10th का एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सब प्रश्न याद करेंगे, चूकेंगे नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार पढ़िएगा, आपका पूरी रिवीजन हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखेंगे कि नेताजी का चश्मा में नेताजी किसका प्रतीक है? नेताजी का चश्मा में नेताजी किस का प्रतीक है? नेताजी किसका प्रतीक है? तो 5 का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप ऑप्शन देख के उसके बाद में कमेंट में जवाब देंगे। इसका फाइनल आंसर ए हो जाएंगे, ईमानदारी। क्या हो जाएगा? ईमानदारी। समझ में आया? विल विद द करेक्ट आंसर ईमानदारी। छठे प्रश्न को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। संवेदनहीनता पाठ में लेखक किस बात पर चिंता जाहिर करता है? चिंता जाहिर करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? संवेदनाहीन समाज के बारे में चिंता जाहिर कर रहे थे। ठीक है, आप अगर पढ़े होंगे अच्छी तरह से तो किताब को तो समझ में आता ही होगा। चलिए, हम लोग लेट नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करेंगे। झांसी की रानी कविता के कवि कौन हैं? बहुत अच्छी प्रश्न है। झांसी की रानी कविता में
कवि कौन है, आपको कवि समझना है, तो इसका विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा बेटा? सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। 8वां प्रश्न आपका है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। कोई दीवाना कहता है इसका कवि कौन है? यही बात है, कोई दीवाना कहता है कि कवि कौन है, तो आपका सही जवाब कुमार विश्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुमार विश्वास हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कुमार विश्वास हो जाएगा, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर सेक्शन अच्छा लग रहा है तो शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। अब अगला प्रश्न 9वां देखेंगे हम लोग। कहता है कि मानवीय करुणा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? फिर से एक बार पढ़ेंगे 9वां प्रश्न। मानवीय करुणा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब आप लोग पढ़ेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा सहानुभूति। सहानुभूति इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हम लोग ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 10वां प्रश्न कि सिन्ही सिन्ही का अर्थ क्या होता है? सिन्ही का अर्थ क्या होता है? सिन्ही सिन्ही वही शेर शेरनी वाला बात हो रहा है बेटा। अब ध्यान से करेंगे तो आपका सभी प्रश्न याद हो जाएगा। सिन्ही का अर्थ होता है शेरनी। इसका विल बी द करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। 10 प्रश्न हम लोग मिलकर कर लिए। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को याद करना ही होगा, जितना भी बच्चे 10th 6th 8th 9th, क्योंकि बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है बेटा। इस हम ध्यान दीजिएगा, आपको 100% जीवन में सफलता मिलना ही मिलना है। एक बार अगर ध्यान दे दिया, मेहनत से पढ़ लोगे, रील उल के चक्कर में मत पड़िएगा। रील के चक्कर में पढ़ोगे तो आपको भी रील तरह ठेल देगा, क्योंकि रील खिसकाने से खिसकते रहता है। आप भी खिसकते चले जाइएगा। इसीलिए अपना मेहनत कीजिए, समय को बर्बादी मत कीजिए। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। अट्टहास का अर्थ क्या होता है? अट्टहास का अर्थ होता है जौहर की झांसी। जौहर की झांसी। अट्टहास का अर्थ होता है जौहर की हाँसी। हाँसी में नहीं समझते हंसना। जौहर की हाँसी। जौहर की हाँसी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न देखेंगे। पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है? पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है? आप लोग ध्यान देंगे अच्छी तरह से तो आपका सभी प्रश्न सीधा दिमाग में जाएंगे। पुष्प की अभिलाषा की कवि कौन है? तो इसका सही जवाब मैथिली शरण गुप्ता। मैथिली शरण गुप्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को आ जाएगा, हम जानते हैं। आप 2 बार सेक्शन देख लेंगे ना, नहीं आएगा तो कहिएगा कि हाँ सर नहीं आया है, नहीं समझ में आता है। ठीक है, अब 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दर्पण किस का प्रतीक है? दर्पण किसका प्रतीक है? चलिए इसका जवाब जरूर बताइएगा कमेंट में, फिर भी हम बताते हैं आप लोग को। इसका सही जवाब हो जाएगा सच का। आप समझ रहे हो, चेहरा देखेंगे सौंदर्य का नहीं, दर्पण एकदम जो सेम रहता है उसी चीज को प्रतीक देता है। तो इसका विल बी द करेक्ट आंसर आपका 13 नंबर प्रश्न का हो जाएंगे बी। क्या हो जाएगा बेटा जी? बी हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि विषम परिस्थितियों में भी जीवन चलता रहता है। कठिन पाठ
का संदेश है। सॉरी, किस पाठ, कठिन नहीं, किस पाठ का। कहता है विषम परिस्थिति मतलब बहुत खतरनाक दयनीय स्थिति होता रहता होगा, उसमें भी तो जीवन चलता है। ठीक है, सुख दुख तो आते जाते रहता है। तो इसका किस पाठ का संदेश है, यही आपको बताना है। आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आता ही होगा कि प्रश्न कहाँ से आ रही है। तो 14 का प्रश्न हो जाएगा आपका नीलकंठ। कहाँ से बाबू? नीलकंठ से। तो आपका करेक्ट आंसर बी के साथ में जाएंगे। ठीक है ना, वी के साथ में जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है उपभोक्तावाद किससे संबंधित है? उपभोक्तावाद किससे संबंधित है? उपभोक्तावाद किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 15 का सही जवाब हो जाएंगे अति अधिक खरीदारी। अति अधिक खरीदारी। उपभोक्ता वही होता है बेटा जी जो खरीदते हैं। समझ में आ गया। आगे देखेंगे हम लोग 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 16 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16वां प्रश्न आपका है मनुष्य का मूल्य में मनुष्य का असली मूल्य किसमें बताया गया है? इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं बेटा जी, आप लोग ध्यान देंगे कि मनुष्य का मूल्य में मनुष्य का असली मूल्य किसमें बताया गया है। देखिए, अगर ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा तो इतना भी कठिन प्रश्न नहीं है कि आपसे नहीं होगा, हो सकता है। आप एक बार ध्यान तो दे के देखिए, नहीं कैसे होगा, नहीं होगा, हम हैं जी दिखाने वाला। इसका सही जवाब होता है बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संस्कार। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 17। कथा पूर्ण जन्म किस कथा का भाग है? पूर्ण जन्म किस कथा का भाग्य है? फिर से ध्यान से देखेंगे कि पूर्ण जन्म किस कथा का भाग्य है। तो जहाँ तक कोई बड़ी प्रश्न नहीं है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको बोर लगता होगा कि सर आप एक ही बात को आप बार बार कहते रहते हैं। देखिए, सेक्शन में बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, जिनको भी जानना ज़रूरी होता है। आप बहुत अच्छे हैं कि आप ब्रिलियंट हैं, बढ़िया बात है, खुशी की बात है। आप ध्यान दीजिए, कुछ लोग मेहनत भी कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं मेहनत भी करते हैं, फिर भी उनको भी एग्ज़ाम देना है। कुछ घर के हालातें भी कुछ करवा देते हैं। तो आप लोग बोर मत होइएगा, थोड़ा बढ़िया से देखिए। अगला प्रश्न बूढ़ी काकी, 18वां प्रश्न है। बूढ़ी काकी किस की रचना है? बूढ़ी काकी किसकी रचना है? बूढ़ी काकी किसकी रचना है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये प्रेमचंद्र। किसका है जी? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र आप जान गए, प्रेमचंद्र है। बूढ़ी काकी किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र है। लाइव टेस्ट होगा तो आप लोग के क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। अभी इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब 18 नंबर नहीं प्रश्न 19 नंबर प्रश्न करेंगे कि अभिनय किससे संबंधित है? अभिनय किससे संबंधित है? अभिनय किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विल बी द करेक्ट आंसर कला से। किससे जी? तो ऑप्शन ए मारेंगे आप, कहेंगे गुरु जी हमको आता है, कहेंगे सर जी हमको आता है, हम कला जानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 20वां प्रश्न कि बताइए बाल गोपाल किसे कहते हैं? तो आप बता देंगे कि सर जी कृष्ण जी को कहते हैं बाल गोपाल। किसको कहते हैं? कि राम जी को कहते हैं जी? आप लोग बताइए तो किसको कहते हैं बाल गोपाल? किसको कहते हैं?
आप बताइए। तो बोलेंगे कि सर कृष्ण जी को कहते हैं। हाँ, कृष्ण जी को। ठीक है, थैंक यू, आप हमारे साथ इतना टाइम दिए। अभी आप 20 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। अगले 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग बोर हो जाते हैं। अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आप सभी को बहुत अच्छी से समझ में आएगा। और हमारे सेक्शन यहाँ तक देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अशोक आपका स्वागत करते हैं, हमारे चैनल में आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करना बाबू, कमेंट करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है। हम बहुत अच्छी तरह से वीडियो बना के लाएंगे। आप जैसे कहेंगे वैसे समझाने के लिए हम तैयार हैं। एक रिक्वेस्ट है, एक चीज़ का मांग होता है, वो होता है सब्सक्राइब का। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो कुछ होगा बाबू। मेहनत लगता है, आप जानते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें।